हेलो जी, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी थी 6 बजे से। उसके बाद जब मम्मी जी आई, मम्मी जी बोली कि मेरे बाल तो बहुत वाइट हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने कल मेहंदी भिगोई थी। मेहंदी मैंने कुछ अपने लिए भी भिगोई थी, लेकिन फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया कि मैं अभी नहीं लगाऊंगी मेहंदी। मैंने मम्मी जी को लगानी स्टार्ट की मेहंदी। लेकिन मम्मी के बाल इतने ज़्यादा वाइट हो रहे थे कि वो एक बार में मेहंदी का रंग नहीं उन पे आने वाला था। मम्मी कह रही थी कि बेटा ऐसा कर, आज भी लगा दे और फिर मुझे कल दोबारा लगाना, तब इनमें रंग आएगा। मम्मी ने शायद 6-7 महीने पहले एक बालों में मेहंदी लगाई थी। उसके बाद इन्होंने कोई कलर नहीं लगाया बालों में। इस वजह से ज़्यादा वाइट हो रहे थे। और मैं पूरे पार्लर वाली की तरह लगी हुई थी। मैं हाँ, उसी की तरह जैसे मैं जूड़ा बना दूंगी फिनिशिंग के साथ। और मम्मी मुझे बीच बीच में बता रही थी, देख यहाँ लगा, ऐसे करके लगा, इधर रह गई होगी। और मैं बालों को चुन चुन के लगा रही थी, भाई कहीं कोई बाल रह ना जाए। फिर मम्मी ने अपने हाथों में मेहंदी रचा रखी थी। उसका कलर बहुत प्यारा था। मैंने पूछा कि आपने जो मेहंदी लगाई हुई है, ये उसकी थी, कीप की या फिर भिगोई हुई थी? तो मम्मी ने बताया कि पड़ोस में जगराता था, मैं वहाँ गई थी, तो एक खुली मेहंदी थी। तो मैंने कहा कि इसका कलर तो बहुत अच्छा आया हुआ है, लेकिन जो हम लगा रहे हैं ना, इसका कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा था। लगाने से पता चल जाता है मेहंदी का कि भाई वो इतना कलर देगी या भाई नहीं देगी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, दोबारा लगाएंगे ना तब इसका कलर एकदम सही आ जाएगा। फिर मम्मी और अपनी बातें बता रही थी। कि भाई पहले हमें ना ये खुली मेहंदी ऐसे भिगोते थे, वो ही लगाते थे और वो इतना अच्छा कलर देती थी। लेकिन आजकल जो मेहंदी आती है ना, तुम लगाती हो, ये उस वक्त तो बहुत अच्छा कलर देती हैं, लेकिन 2 दिन बाद ये ना बिल्कुल बेरंग भद्दे से दिखते हैं। ये बात मम्मी एकदम सही बोल रही थी, खुरदरे खुरदरे होके उतरती है। और ये जो पहले मेहंदी आती थी ना, बिल्कुल एक सार उतरती थी और एकदम मुलायम रहते थे उनसे। अब हर एक चीज में मिलावट आने लगी, केमिकल की बहुत ज्यादा। कुछ भी चीज ले लो आप, चाहे कहीं भी शुद्धता रही नहीं। पैकेट वाली मेहंदी देंगे ना, उसमें भी ये कहेंगे नहीं इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन उसमें भी अब वो प्योरिटी नहीं रही जो पहले होती थी। हर चीज में मिलावट है। और मैंने मम्मी को मेहंदी लगाने के बाद में उनका जूड़ा बांधना स्टार्ट किया। भाई जैसे मैं पार्लर वाली की तरह मम्मी का जूड़ा एकदम सेट बैठा दूंगी, लेकिन मुझसे है ना वो सही सेट नहीं बैठ रहा था। मम्मी कह रही थी एक काम कर, कस के लगा दे इसे। मैं बोली आपको कलेक्शन लगा दूं? तो बोली नहीं नहीं, तुम्हारा कलेक्शन वलेक्चर मुझे नहीं लगाना, चुभेगा मेरे, तुम ही लगाओ इसे। अपनी तरफ से तो मैंने मम्मी को पूरा कस के उनका जूड़ा बांध दिया। फिर साइड से कुछ बाल रह गए थे, तो मैं दूसरे हाथ से उसे लगाने लगी। मुझे ये था कि भाई कहीं मेरे हाथों पे रंग चढ़े, मुझे मेहंदी लगाने की हाथों पे। लेकिन फिर मैंने देख लिया था, हाँ ये इतना रंग तो दे ही नहीं रही। फिर मैंने लगा दिया आराम से मम्मी के। फिर मम्मी बोली हाँ देख मेरी कमर पे तो नहीं गिर गई? तो नहीं मम्मी कमर पे नहीं गिरी। बोली कोई बाल रह गया हो? नहीं कोई भी बाल नहीं रहा है। तो कहती है कोई बात नहीं, रह गया हो तो कल दोबारा लगाएगी ना, तब मेरे बालों में दोबारा से सही सा कलर आ जाएगा। मैं बोली हाँ ये भी आप सही कह रहे हो। तो कहती है ऐसा करना, अब सिर में मेरे में पन्नी लगा देना, ये 3-4 घंटे थोड़ी सी नरम नरम रहेगी, उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूंगी। मैंने कहा ठीक मम्मी। लेकिन मैं तो कह रही थी थोड़ी देर आप सुखा के वॉश कर दो, दोबारा जब आपको लगानी तो अभी लगा दूं। बोली नहीं नहीं, थोड़ा आराम भी करूंगी, मुझसे इतना नहीं होगा। तो उसके बाद में मैंने मम्मी का जूड़ा खुल गया। इतनी देर मम्मी बोली देखा है तेरा पार्लर वाली का जूड़ा। हंसी आ रही थी बहुत। मम्मी को मेहंदी लगाने के बाद मैं रूम में आई, चाय पीने लगी। मुझे चाय की बहुत बुरी हैबिट है, जब तक 4-5 कप चाय ना ले लूँ ना शांति नहीं मिलती। उसके बाद फिर मुझे मूंग का हलवा बनाना था। दिमाग में आया भाई हलवा बनाना है तो चल बेटा, चल दे लकड़ियाँ लेने के लिए। मैं लकड़ियाँ लेने के लिए हमारे जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई है वहाँ गई। लकड़ियाँ निकालने लगी कि भाई हलवे के लिए लकड़ियाँ चाहिए। गैस पे तो बहुत टाइम लगता है, ना ही गैस पे बनता है इतनी जल्दी से अच्छा। जो मज़ा चूल्हे पे आता है ना हलवा बनाने में, गैस पे नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। मैं लकड़ियाँ निकाल निकाल के छाट छाट के ऐसे रख रही थी कि भाई ये वाली सही है या ये सही है। मेरे साथ मेरी जेठ की लड़की गई हुई थी। मैं उससे कह रही थी कि छोटी ये देख बेटा बहुत रहेंगी इतनी। तो वो कह रही थी चाची आप देखो। मैं बोली कोई बात नहीं, कम रहेंगी तो अपन ऐसा करेंगे, 2 बार आके ले जाएंगे। मैंने वो लकड़ियाँ अपनी इकट्ठी की और हम दोनों चल दिए चाची बेटे घर की तरफ। मैंने कहा कि क्या नाम है, ये लकड़ियाँ ले जाके अभी डाल दूँ, फिर नहा धो के ले जाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाते हैं।
अब तो ये सूट जैसा होना है, ये तो हो ही जाएगा। फिर रास्ते में हमारे बच्चे जो हमारा दिवाली का खजाना निकला था ना पूरा, उसे ठिकाने लगाने के लिए लगे हुए थे भर-भर के। इतना खजाना निकला था समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार उसमें आँच लगाई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से निकल के आता है। लकड़ियाँ डाल के मैं नहाने के लिए चली गई, नहा के आके फिर मैंने सबसे पहले दाल उठाई कि भई पहले इसे पीसूँ, लाइट चली गई तो फिर इन्वर्टर में ज़्यादा लोड पड़ता है, मैंने दाल पीसनी स्टार्ट की। मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है दाल पीसने का, हैं। मैंने क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। दाल पीस के मैं सोच रही थी कि भई पूरी का मूँग का हलवा बनाऊँ या कुछ दही बड़े भी बना लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दही बड़े रहने देती हूँ, दही बड़े फिर कभी बनाऊँगी। अब तो मूँग की दाल का हलवा ही बना लेती हूँ। दही बड़े फिर एक मन में ये विचार चल रहा था बनाऊँ, ना बनाऊँ, बनाऊँ, ना बनाऊँ। लेकिन फिर मम्मी बोली ऐसा कर, अब तो मूँग का हलवा बना दे, फिर दोबारा दही बड़े बना देना कभी। मैंने अपनी दाल पीस के और अब चली चूल्हे पे। वहाँ जाके मैंने अपना हलवा चढ़ा दिया। और मैं पूरी हलवाई वाली फीलिंग ले रही हूँ हलवा बनाती-बनाती कि भई मैं बहुत बड़ा हलवाई हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, त्योहार पे जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं ना, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि भई अपने हाथ से भगवान का भोग का प्रसाद मैं तैयार कर रही हूँ और इसी में से मैं श्याम बाबा के लिए प्रसाद लेके जाऊँगी। मैंने उनके लिए भी इसी में से निकाल के रखा है कि भई श्याम बाबा को भी इसी में से खिलाऊँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी मन ही मन। हुँ, मैंने लास्ट ईयर श्याम बाबा से कुछ माँगा था। तो मैं एक बार वहाँ जाकर आई थी और उन्हें धन्यवाद कहकर आई थी और उनसे दोबारा फिर कुछ माँग कर आई थी। तो अब मैं दोबारा जाके श्याम बाबा से धन्यवाद करूँगी और उनसे कहूँगी, हे बाबा, मेरी मन की मुराद दोबारा पूरी कर दीजिए आप। हलवा बना के मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद में रात का समय हो गया तो मैंने सोचा कि अब खाना भी तैयार कर लूँ। मैं रोटियाँ बनाने लगी। रोटियाँ बनाते हुए कुछ बच्चे मज़ाक कर रहे थे, तो उस बात पे मुझे भी हँसी आ रही थी। अच्छा मिल ओके, बाय-बाय, मिलते हैं दोबारा, टेक केयर।